ये सरकार गन्ना दे दे मन्ना दे दे। अच्छा, गन्ना देने से उनका वारंट खत्म हो जाएगा? कानून रहने से वारंट उनका बना रहेगा। नीतीश कुमार है, कानून मंत्री फरार है, असम के नेता नीतीश कुमार है, अपराधियों के नेता नीतीश कुमार है। अपराधियों के संरक्षण से ही इनको चलना है और अपराधी ही मैक्सिमम इस सरकार में शामिल है, तो इनकी हैसियत है कि हटा देंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और सरकार बनते ही आरजेडी के नेता कार्तिकेय कुमार को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उसके बाद वो लगातार सवालों में घिरते नजर आए। दरअसल 2014 का मामला है जिसमें कोर्ट ने उन्हें वारंट जारी किया था, लेकिन कार्तिकेय कुमार ने न तो अपनी जमानत करवाई और न ही सरेंडर किया, जिसके बाद विपक्ष लगातार उन पर तंज कस रहा था। अब नीतीश कुमार ने पहल की है और कार्तिकेय कुमार को कानून मंत्री से हटाकर गन्ना उद्योग मंत्री बनाया है। इस पर क्या कुछ बीजेपी रुख करती है, क्या कुछ बोलती है, इसके लिए हमने संपर्क किया है बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव जी से। नवल जी, किस रूप में देखते हैं इस प्रकरण को? इसमें देखना क्या है, समझना है। ये सरकार अपराधियों की सरकार है, तो ये सरकार गन्ना दे दे मन्ना दे दे। अच्छा, गन्ना देने से उनका वारंट खत्म हो जाएगा? कानून रहने से वारंट उनका बना रहेगा। तो एन केन प्रकार ये सरकार चल रही है और ये सरकार में तमाम मैक्सिमम लोग, कुछ लोगों को छोड़ के, ये अपराधियों की सरकार है। तो कभी इधर कभी उधर करते रहेंगे। बिहार की जनता, बिहार की आवाम सब सारी बातों को समझती है और उसका परिणाम भी मिलेगा। अनंत सिंह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं कार्तिकेय सिंह, और जंगल राज की बात जो है आप लोग लगातार कर रहे हैं कि जंगल राज पार्ट 3 फिर से आने वाला है। क्या लगता है कि कुछ इस तरह का प्रारूप फिर से देखने को मिलेगा बिहार में? हम ही लोग कर रहे हैं, आप लोग नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को भी तो परसेप्शन जंगले राज का है। आप ही लोग पहले चर्चा में लाते हैं, फिर उस पर हम जवाब देते हैं। जब आपको लगता है, जब आपका परसेप्शन है, जब मीडिया का परसेप्शन है कि ये जंगल राज है, तो जंगल राज है। ये सवाल तो बीजेपी खड़ा कर रही है। नहीं, बीजेपी खड़ा कर रही है इसलिए कि अब नारा लग रहा था कि बिहार में नीतीश कुमार है, कानून मंत्री फरार है, असम के नेता नीतीश कुमार है, अपराधियों के नेता नीतीश कुमार है। ये गांव का परसेप्शन है, ये लोगों का परसेप्शन है। हमारा परसेप्शन, हम तो वही बात कहते हैं जो गांव के लोग, जो यहाँ के आवाम बोलती है, उन्हीं बातों को स्टीरियोटाइप भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये अपराधियों की सरकार है। बीजेपी लगातार सवाल खड़ा कर रही थी कि कानून मंत्री को हटाया जाए। अब हटाया तो नहीं गया है, उनकी जो है विभाग को बदल दिया गया है, तो इससे संतुष्ट हैं? नीतीश कुमार का ताकत नहीं है, निरीह के तरह मुख्यमंत्री हैं कि कोई अपराधी में हाथ लगा दें। अपराधियों के संरक्षण से ही इनको चलना है और अपराधी ही मैक्सिमम इस सरकार में शामिल है, तो इनकी हैसियत है कि हटा देंगे। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि कोई निरीह आदमी, कमज़ोर आदमी, मूड़ी गाड़ के सत्ता से चिपकने वाला आदमी अपराधियों पर होल्ड नहीं करता है। ये हम लोगों को भी पता है। जब आप नीतीश कुमार के साथ सरकार में थे बिहार में, उस वक्त तो आप नीतीश कुमार को इस तरह नहीं बताते थे कि उनकी हिम्मत नहीं कि किसी को इस तरह हटा दे? उस समय अपराधियों की सरकार नहीं थी, अपराधी को शामिल नहीं होने देते थे। उस सरकार के सबऑर्डिनेट भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी जहाँ रहती है वहाँ अपराधियों को फटकने नहीं देती है, और इसीलिए इतना लॉ एंड ऑर्डर नियंत्रण भी था, क्योंकि उस सरकार में भारतीय जनता पार्टी थी। अब लॉ एंड ऑर्डर अनियंत्रित हो गया है? नहीं लग रहा है आपको? सावधान रहिएगा आप लोग भी। अभी आप देख रहे हैं ना पूरे बिहार में कि इस तरह से हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार बढ़ा है, तो इसको क्या लेते हैं? ये बढ़ा है और तेजी से बढ़ेगा। तो हमारे साथ थे नवल किशोर यादव, बीजेपी के एमएलसी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एक बार फिर से जंगल राज पार्ट 3 आने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार एक बार फिर से भ्रष्टाचारी और कई तरह के इस तरह से मामले में संलिप्त जो लोग हैं उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया। और जिस तरह से कार्तिकेय सिंह जो हैं विधि मंत्री थे, उन्हें हटा के गन्ना उद्योग मंत्री बनाया गया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरह के मंत्री बना दे। इस तरह की कानून व्यवस्था अगर रहेगी तो बिहार कभी आगे नहीं बढ़ेगा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मैं विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।